आप सुधरने को तैयार हो जाएं, आप में तुरंत उम्मीद जग जाएगी कि दुनिया भी सुधरेगी। कोई आपको मिले और कहे इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, तो साफ समझ लेना कि वो ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। कोई मिले और कहे कि मेरी बीवी सुधरने से रही, तो साफ समझ लेना कि वो कह रहा है मैं सुधरने से रहा। जो सुधरने लगेगा उसको तत्काल दिख जाएगा कि सब सुधर सकते हैं, सबको सुधरना चाहिए, सब सुधरने को आतुर हैं। निर्मलता का, निर्दोषता का स्वाद ऐसा होता है कि फिर वो स्वाद तुम सब में बांटना चाहते हो। तुमसे ये बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम तो निर्मल हो गए और बाकी सब मलिन रहे। तो तत्काल तुम में उम्मीद जग जाएगी। उम्मीद से आगे श्रद्धा। जतिंदर ने सूरदास जी का पद भेजा है। मोहि प्रभु तुमसो होड़ परी, मोहि प्रभु तुमसो होड़ परी। ना जानो करिहो जो कहा तुम, नागर नवल हरि। पतित समूहनि उद्धरिबै को तुम अब जक पकरी। मैं तो राजी वनैननि दूरी गयो, पाप पहार दरी। एक आधार साधु संगति को, रच पच कै सचरी। भई न सोच सोच जिय राखी, अपनी धरनी धरी। कह रहे हैं सूरदास जी, तुमसो होड़ परी, तुम्हारा नाम पतित उद्धारक है, पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं। मैं तो जांचने आया हूं आज कि तुम कहां तक पतितों का उद्धार करते हो। होड़ लगा ली है मैंने तुमसे। तुमने उद्धार करने का हठ पकड़ रखा है, तो मैंने पाप करने की जिद ठान रखी है। तो देखते हैं प्रभु, हमारी तुम्हारी इस बाजी में कौन जीतता है। मोहि प्रभु तुमसो होड़ परी। आगे कहा है जतिंदर ने कि आदि ग्रंथ का पाठ करते समय भी कुछ पंक्तियां ऐसी ही मिली। गुरु नानक साहब हैं, गाहे न नेकी कार करदम, मम ई चिनी अहवाल, बद बखत हम चु बखील, गाफिल बेनज़र बेबाक, नानक बुगोयद जनु तुरा तेरे, चाकरा पा खाक। अर्थात सारी ज़िंदगी मैं दिन रात लालच में फिरता रहा, मैं बदी के ही ख्याल करता रहा, मैंने कभी कोई नेकी का काम नहीं किया। हे करतार, इस तरह का तो मेरा हाल है। हे करतार, मेरे जैसा कोई अभागा, निंदक, लापरवाह, ढीठ और बेबाक नहीं है। पर तेरा दास नानक तुझे कहता है कि मेहर कर, ताकि मुझे तेरे सेवकों के चरणों की धूल मिले। रैदास जी ने अपने विशिष्ट अंदाज में देखिए क्या कहा है। कही रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। रविदास जी कह रहे हैं कि मैं चमार जाति का हूँ
और जो भी स्वयं को ऐसा ही समझेगा केवल वह ही उनका मित्र हो सकता है। तो जतिंदर कह रहे हैं, आचार्य जी, गुरुजनों ने स्वयं ही अपने आप को नीच, गाफिल, मूर्ख, चुगली करने वाला, अभागा, निंदक, चमार इत्यादि कहा है, जबकि उनका जीवन इतना पवित्र और निर्मल होता है कि उनके जितने भागों वाला उच्चतम प्रबुद्ध कोई और नहीं। इस भेद को कृपया स्पष्ट करें। जतिंदर वो गुरुजन हैं, संत हैं, तभी तो देख पा रहे हैं ना कि तन के मन के हालचाल क्या है। देख भी पा रहे हैं और ईमानदारी से स्वीकार भी कर पा रहे हैं। कितने मीठे तरीके से कहते हैं सूरदास कि हे प्रभु, हमारी तुम्हारी तो होड़ लगी हुई है। हमने ठान रखी है कि हम तो डूब के रहेंगे, और तुमने ठान रखी है कि तुम हमें तार के रहोगे। और जिद दोनों ही तरफ की टूट नहीं रही। देखते हैं कौन जीतता है। मोहे प्रभु तुम सो होड़ परी। इसे भक्त की विनम्रता कहना चाहो, विनम्रता कह लो, या सीधे सीधे उसकी सत्यता, सत्य के प्रति उसका आग्रह। मूलभूत ईमानदारी। कोई बड़ी बात, कोई दूर की बात थोड़ी ही कह दी है सूरदास जी ने जतिंदर। जो वो कह रहे हैं वास्तव में ऐसा ही तो है ना, सभी के साथ ऐसा ही तो है ना। हम और क्या कर रहे हैं। प्रभु से होड़ करने के अलावा हम और कर क्या रहे हैं। वो अनंत तरीकों से हमें बचाना चाहता है और हम अनंत तरीकों से खत्म होना चाहते हैं। उसने हम में उम्मीद लगातार बनाए रखी है। और हमें पूरा भरोसा है
कि हमारा कुछ हो नहीं सकता। हम तो जैसे उसे चुनौती देते हैं कि तू डाल डाल हम पात पात। कई मौक़ों पर मैंने कहा है कि सत्य भी तुम्हारी मदद तभी कर पाएगा जब तुम उसे समर्थन दोगे। पर वो बात भी पूरी तरह ठीक नहीं है। अपने करे तो हम विरोध ही करते रहते हैं। सत्य की ओर से अगर ये शर्त भी होती कि बंदे जब तू सहयोग देगा तभी तेरी मदद हो पाएगी, तो भी ये देने वाले की ओर से कमी ही कहलाती। पर ऐसा भी नहीं है कि उसने कहा हो कि मैं दूंगा पर तुझे मिलेगा तभी जब तू तैयार होगा, या कि मैं तुझे दूंगा ही तब जब तू लेने के लिए राजी हो जाएगा। लेने के लिए राजी तो वास्तव में हम कभी भी नहीं होते। देने वाला दिए जाता है। हमारी पूरी अकृतज्ञता के बावजूद, हमारे भरपूर विरोध के बावजूद वो नए नए तरीके खोजता जाता है हमें देने के, हमारी मदद करने के। वो सिर्फ हमारी असहमति से नहीं जूझ रहा, वो हमारे सक्रिय विरोध को भी झेल रहा है। वास्तव में कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे बहुत मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आपका नुकसान पहुंचाना चाहेगा उसको तो आप तत्काल सहयोग दे देंगे। असली चुनौती तो उसके सामने है जो आपकी मदद करना चाहे।
उसको आप असहयोग देंगे, असहयोग के आगे विरोध देंगे, और विरोध के आगे अपनी तरफ से जितनी दे सकते हैं चोट देंगे। हम अपनी अपनी चलाते हैं, उसका अंजाम पाते हैं। लगातार अपनी ही चला रहे हैं, लगातार अपनी ही चलाने का अंजाम भी पा रहे हैं। हर बार जो अंजाम मिलता है, जो फल मिलता है, वही एक सीख होता है। तुम्हें जो कर्म फल मिल रहे हैं अपने झूठे कर्तृत्व के, वही ऊपर वाले की ओर से सीख है कि गलत चल रहे हो। और हर पल तुम्हारे सामने अवसर भी उपलब्ध है कि रास्ता बदल दो, सही चलो। वो तुमको सीख भी दे रहा है और अवसर भी दे रहा है। सीखो कि तुमने गलती करी, और अवसर है कि अभी भी ठीक कर लो, अभी भी ठीक कर लो। न हम सीखते हैं, न अवसर का लाभ उठाते हैं। प्रभु से होड़ ही लगी हुई है, देखते हैं किसमें धीरज ज्यादा है। जब रैदास कहते हैं कि मैं चर्मकार हूँ और जो कोई मेरे जैसा हो वही निकट आए, वही हमारा मित्र हो पाएगा, तो कह रहे हैं कि जिसमें ज्ञान को लेकर के अभिमान हो, जिसमें बड़ी पंडिताई भरी हुई हो, वो सत्य की तरफ हमारे साथ नहीं बढ़ पाएगा। जिसमें विनम्रता हो, जो सबसे नीचे बैठने को तैयार हो, जो सबसे पीछे चलने को तैयार हो, वो पहुंचता है वहाँ। वर्ण व्यवस्था या सामाजिक जाति से अभिप्राय नहीं है। रविदास जी का विनम्रता की तरफ इशारा है। अपने सारे दोषों को ईमानदारी से स्वीकार करने का आग्रह है। और ये किसी संत की ही बात हो सकती है। आम आदमी बड़ा घबराता है अपने दोषों को स्वीकार करने से। देख रहे हो ना उल्टी चाल। आम आदमी यही दर्शाता है कि वो प्रभु के समर्थन में खड़ा है। वो दिखाएगा जैसे वो और परमात्मा एक ही पाले में हो।
वो दिखाएगा जैसे वो कितना समर्पित हो, कितना विनीत हो, कितना भक्त हो, सत्य का कितना आज्ञाकारी हो। जबकि तथ्य ये है कि वो सत्य के घोर विरोध में होता है। उसके घोर विरोध का प्रमाण उसका जीवन है। तो जो वास्तव में सत्य का विरोध कर रहा है वो लगातार यही प्रचारित करता रहता है, दूसरों को भी बताता है, स्वयं को भी बताता है कि हम तो बड़े भक्त हैं, बड़े समर्पित हैं। और जो वास्तव में समर्पित है उसे साफ दिखाई देता है कि उसके भीतर बड़ी ताकतें बैठी हैं जो सच्चाई के खिलाफ हैं। रक्त की एक एक बूंद, विचार की हर छोटी बड़ी लहर, सच्चाई के खिलाफ मोर्चा बंद है। खून कह रहा है, मांस कह रहा है, हड्डियां कह रही हैं, देह कह रही है, हम हैं, हम ही हैं, सच्चाई और कुछ नहीं, हम ही सच्चाई हैं। और विचार कह रहा है, भावनाएं कह रही हैं कि हम हैं और हम ही हैं, सच्चाई और कुछ नहीं, हम ही सच्चाई हैं। ये बात संत को ही दिखाई देती है। कि जीव पैदा हुआ है और जीव पूरे तरीके से अपनी ही बस सत्यता का कायल है। जीव के लिए तो एक सच्चाई है, उसकी हस्ती, उसकी देह, उसकी दुनिया। और अगर ये है जीव के लिए सच्चाई, तो फिर और किसी सच्चाई की क्या जरूरत, क्या जगह।